हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? थोड़ा मुझे कमेंट में बता दीजिए कि आप सभी कैसे हैं और आपका पढ़ाई भी कैसा चल रहा है। कमेंट में मुझे बता दीजिए कि मुझे भी थोड़ा मालूम हो जाए कि आप सभी कैसे हैं और आपकी पढ़ाई भी कैसी चल रही है। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ, जो हमारा पहला नंबर चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसका प्रश्नावली नंबर 1.2 का आज की इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या दूसरे को हल करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या पहला हल करा दिया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिएगा, और उसे देखने के लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए अब हम दूसरा नंबर सवाल शुरू करते हैं। दूसरा नंबर सवाल हमसे कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमें कह रहा है कि इसका ये जो हमारे पास तीन सवाल दिए गए हैं, इन तीनों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम इसका एचसीएफ और एलसीएम पहले ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम आगे पढ़कर उसे हल करेंगे। तो हम इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हम इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं? तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, और ये हमारे पास क्या है 26, तो हो जाएगा 26। इसे हम किस चीज़ से कटाएंगे तो कटेगा, तो लास्ट में क्या है सम संख्या है, तो सबसे पहले किस चीज़ से कटेगा, 2 से कटेगा, तो ये हो जाएगा 2 हो गया। और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 कने 2 और 2 तिया 6। अब ये हमारे पास आ गया 13। 13 किस चीज से कटेगा, तो 13 एक अभाज्य संख्या है, यह केवल अपने आप से कटता है, तो यह क्या हो जाएगा 13 एकने 13। तो इसका गुणनखंड क्या हो गया 26 का, मतलब 26 का क्या हो गया गुणनखंड 2 × 13, ये हो गया। अब हम इसका निकालेंगे 91 का, तो 91 का निकालेंगे तब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 91। अब हम इसे किस चीज़ से कटाएं कि यह कट जाए, तो हम सबसे पहले तो देखेंगे कि यह लास्ट में हमारे पास कौन सी संख्या है, तो लास्ट में 1 है, मतलब विषम संख्या है। तो यह कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या से कटेगी, लेकिन विषम संख्या से कटेगी। तो विषम संख्या यह सबसे पहले किस चीज़ से कटेगी, 7 से कटेगी। तो 7 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 एकने 7। अब 9 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचा, 2 बचा, और 2 जाकर जब इसमें एथी होगा तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। और कितना होता है 7 त्रिका 21 हो गया। देखिए मैंने क्या कैसे किया, देखिए 7 एकने 7, तो 9 में से जब 7 एकने 7 हो गया तो 7 हो गया, और फिर से क्या बचा 2 बचा, और यहाँ पर जब 1 था तो ये इसमें 1 में ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और 7 त्रिका कितना हो जाएगा 21, तो यहाँ पर हो गया 21, यहाँ पर हो गया 13। अब हमारे पास ये 13 एक अभाज्य संख्या है, किस चीज से कटेगा 13 एकने 13। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर 91 का अभाज्य गुणनखंड 7 × 13, ये हो गया। अब हम सबसे पहले तो इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ तो हम देखते हैं कि इन दोनों का हमें इसका गुणनखंड और इसका गुणनखंड, दोनों के गुणनखंड में सबसे पहले हम देखते हैं कि दोनों में कौन सी संख्या सेम है। तो इसमें देखिए इसके भी गुणनखंड में एक 13 है और इसके भी गुणनखंड में एक 13 है। तो 13 ये हमारे पास 13 है, तो अब हम क्या करेंगे, एक 13 को लिख लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास हो गया 13 हो गया। अब हम उसके बाद क्या देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि और भी कोई संख्या जो दोनों में है, तो और भी कोई संख्या है नहीं है, तो अब हम नहीं लिखेंगे, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो कमेंट में मुझे बता दीजिए। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एचसीएफ लिए रहते हैं उसको हम पहले एक बार लिख लेते हैं, एक बार लिख लिया और हम इन दोनों को छोड़ देंगे। अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा इनटू। अब हमारे पास और कौन कौन सी संख्या बच रही है, तो एक तो 2 बच रही है, एक 7 बच रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 7, ये हो गया। अब हम इन तीनों का 13 दूना 26, और 26 का जब 7 में गुणा करेंगे तब हमारे पास कितना हो जाएगा, यह हमारे पास आ जाएगा 182, तो यह हमारे पास हो जाएगा 182, इतना हो गया। तब हमारे पास इसका एचसीएफ निकल गया और इसका एलसीएम भी निकल गया। अब हम इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो इससे हम अभाज्य पहले गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है 510, तो ये हो जाएगा 510। इसको हम सबसे पहले 2 से कटाएंगे, तो 2 से कटाएंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 दूना
4, एक बचा तो एक इसमें जाएगा तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो 2 पच्चे 10, फिर से एक बच गया तो एक जब जीरो में ऐड होगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 2 पच्चे 10, तो हो गया 5। अब हमारे पास 255 आ गया। अब ये हमारे पास किस चीज़ से संख्या कटेगी, तो अब हमारे पास सीधे कटेगी 3 से। और हम 3 से कैसे कर सकते हैं, कैसे हमने बता दिया कि यह 3 ही से कटेगी। तो हम क्या करते हैं, इन हमारे पास 3 संख्या दिया गया है, इन तीनों को हम ऐड कर लेते हैं। तो 2 और 5 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और 3 के पहाड़े में 12 से भाग चला जाता है, मतलब 3 के पहाड़े में 12 आता है, तो ये हमारे पास कितना 12 आ रहा है, तो इसमें हमारे पास 3 से भाग जाएगा। तो हम इसे पहले 3 से कटाएंगे। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 3 8 24 होता है, 3 8 24 हो गया। और एक बचा तो एक इसमें जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 पच्चे 15, मतलब 24 हो गया। एक बचा तो एक इसमें जाएगा तो ये हो गया 15, तो 3 पच्चे 15। अब हमारे पास आ गया 85। फिर से अब हम देखेंगे 3 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको इन दोनों को ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तब हमारे पास कितना हो जाएगा 8 और 5 कितना होता है 13 होता है। तो 3 के पहाड़े में 13 तो आता ही नहीं है, 12 आता है, यहाँ पर 13 आ गया। तब हमारे पास 3 से नहीं कटेगा। अब ये जो संख्या है वो केवल 5 से कटेगा। तो यहाँ हम 5 से कटाएंगे। तो 5 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 एकने 5, 5 हो गया। और 8 में से 5 घटा दिए तो हमारे पास कितना बच गया 3 बच गया। 3 बच गया तो 3 इसमें जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 7 35, तो ये हो जाएगा 35। मतलब 3 बच गया तो 3 इसमें जाएगा तो ये हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो 5 7 35 हो गया। अब हमारे पास 17 आ गया। तो 17 एक अभाज्य संख्या है, तो यह केवल अपने आप से कटेगा। तो ये हो जाएगा 17 एकने 17। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। यह हमारे पास 510 का अभाज्य गुणनखंड हुआ। अब हम इसका करते हैं। तो इसका करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यह हमारे पास है 92, मतलब 92। तो इसका हम करेंगे तो सबसे पहले हम इसे 2 से कटाएंगे। तो 2 से कटाएंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 2 चौको 8, 8 हो गया। एक बचा तो एक इसमें जाएगा तो ये हो जाएगा 12। तो 2 छक्के 12 हो गया। अब हम फिर से 2 से कटाएंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 तिया 6। अब हमारे पास 23 आ गया। तो ये हो जाएगा 23 एकने 23। 23 से हम सीधे डायरेक्ट क्यों कटा दिए, क्योंकि 23 जो संख्या है वो केवल अपने आप से कटता है और किसी भी संख्या से नहीं कटता है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हमारे पास क्या आ गया 92 का हमारे पास अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 गुणे 2 गुणे 23, 23 आ गया। तब हम इसका HCF कैसे निकालेंगे, तो हम इसका HCF हम सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि दोनों में कौन सी संख्या है। तो एक तो देखिए इन दोनों में हमारे पास एक तो यहाँ पर 2 मिल रहा है और एक यहाँ पर 2 मिल रहा है। तो हम इसको एक बार लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 2। उसके बाद हम फिर से देखेंगे कि और भी कोई संख्या मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो हमारे पास एक 2 मिल रहा है, उसके बाद 3 इसमें है कहीं नहीं है, 5 इसमें है कहीं नहीं है, 17 इसमें है कहीं नहीं है। तो अब हमारे पास इसका HCF कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यह हो गया। अब हम इसका LCM निकालते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे LCM। LCM हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो जो हमारे पास HCF लिखे रहते हैं उसको हम लिख लेते हैं। लिख लिया। अब हमारे पास इन दोनों को छोड़ देंगे। अब हमारे पास जो भी संख्या बच रहा है उसको हम लिख लेंगे। तो लिखेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, एक तो 3 बच रहा है तो ये हो जाएगा 3, सॉरी हाँ 2 भी सही है, एक हमारे पास 2 भी बच रहा है तो यहाँ पर 2 हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या बच रहा है 3 है तो ये हमारे पास हो जाएगा 3। उसके बाद 5 बच रहा है तो ये हो जाएगा 5। उसके बाद 17 बच रहा है तो ये हो जाएगा 17। उसके बाद क्या बच रहा है 23 बच रहा है तो ये हो जाएगा 23। अब हमने देख लिया, एक तो हमने HCF निकाला था, HCF वाला ले लिया। उसके बाद इन दोनों को हम छोड़ देंगे। उसके बाद हमने क्या लिया 2 लिया तो एक 2 हो गया। उसके बाद 3 लिया, उसके बाद 5 लिया, उसके बाद 17 लिया, उसके बाद 23 ले लिया। हमने यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हमने 27 लिख दिया है, यहाँ पर 23 हो जाएगा। 23 हो गया। अब हम इन सब का ऐड करें, मतलब इन सब का गुणा करेंगे तब ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इन सब का हम गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 23,460, 23,460 आ जाएगा। तो इसका HCF LCM हमारे पास कितना आ गया 23,460 आ गया। ये हमारे पास हो गया। अब हम
इसका HCF भी निकल गया, LCM भी निकल गया। अब हम इसका HCF और LCM निकालते हैं। तो इसका HCF LCM निकालेंगे तो सबसे पहले इन सब का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये हमारे पास है 336, तो ये हो गया 336। तो इसका करेंगे तो सबसे पहले लास्ट में सम संख्या है तो ये सम संख्या से ही कटेगी। तो सबसे पहले हम 2 से कटाएंगे, 2 से कटाएंगे तो 2 एक 2, तो 3 में से 2 गया तो 1 बचा है, तो 1 इसमें जाएगा तो ये हो जाएगा 13। तो 2 छक्के 12, तो ये हो जाएगा 2 छक्के 12। अब हमारे पास 13 था तो 13 में से 12 घटा दिए तो 1 बचा, तो 1 इसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 2 8 16 हो गया, ये हमारे पास हो गया। फिर से अब हम 2 से कटाएंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 2 8 16 और 2 चौको 8। फिर से अब हम इसे कटाएंगे तो ये हमारे पास किस चीज़ से कटेगा 2 चौको 8 और 2 दूना 4। फिर से यह 2 से कटेगा तो ये हमारे पास 2 दूना 4 और 2 एक 2। अब हमारे पास 21 आ गया, 21 आ गया। अब हम इसको किस चीज़ से कटाएंगे तो सबसे पहले हम 3 से कटाएंगे। 3 से कटाएंगे तो हम कैसे पता करेंगे 3 से कट रहा है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 और 3 2 1 कितना होता है 3 होता है। तो ये हमारे पास 3 के पहाड़ा में 3 से कटता है, 3 के पहाड़ा में 3 आता है, तो ये हमारे पास 3 से कटेगा। तो ये हो जाएगा 3 7 21। अब हमारे पास 7 आ गया, तो 7 एक अभाज्य संख्या है, केवल अपने आप से कटेगा, तो ये हो जाएगा 7 एक 7। तो यह हमारे पास कितना हो जाएगा, यह हमारे पास आ जाएगा 336। 336 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितने बार है 1 2 3 4, 4 बार है तो 2 2 4 बार लिख लिए। उसके बाद क्या है 3 है तो 3 हो गया। उसके बाद क्या है 7 है तो ये हो गया 7। अब हमने इसका अभाज्य गुणनखंड लिख लिया। अब हम इसका करते हैं, तो इसका करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 54। मतलब अब हम 54 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे कैसे, तो इसको हम देखेंगे लास्ट में सम संख्या है, तो सबसे पहले 2 से कटाएंगे। तो 2 से कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा 2 दूना 4, 4 हो गया। और 5 में से 4 घटा दिए तो 1 बचा, तो 1 इसमें जाएगा तो ये हो जाएगा 14। तो 2 7 14, तो ये हो गया 14। अब हमारे पास 27 आ गया। अब हम फिर से इसे 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में विषम संख्या आ गया है, तो यह 2 से नहीं कटेगा। अब हम देखेंगे 3 से कटेगा कि नहीं, तो 3 से कटाने के लिए हम इन दोनों को ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे तो 7 और 2 कितना होता है 9 होता है। 3 के पहाड़े में 9 आता है, बिल्कुल आता है। तो यह हमारे पास जो संख्या दी गई है 27 या 3 से कटेगी। तो हम क्या करेंगे इसे 3 से कटाएंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 3 7 3 9 27, तो ये हो गया 3 9 27। फिर से हमारे पास 9 है तो ये हो जाएगा 3 3 9, फिर से 3 1 3। तो इसका हमारे पास अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया 54 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। हमारे पास इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया। तब हम इसका HCF हम कैसे निकालेंगे, तो इसका HCF हम निकालने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे HCF हमने लिख लिया। अब हम इसका HCF कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो इसमें 1 तो 2 है और इसमें भी 1 2 है, तो हम इसको भी 1 2 लिख लेते हैं। 2 लिख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि इसमें और कोई भी संख्या है। अब फिर से देखेंगे 2, तो इसमें भी 2 नहीं है, फिर से 2 2 नहीं है, फिर से 2 2 नहीं है, 3 इसमें भी 3 है, तो ये एक 3 हो गया और एक ये 3 हो गया। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 3 हो गया। अब हमारे पास और भी 7, इसमें 7 है कहीं भी नहीं है, तो अब हमारे पास ये हो गया 2 गुणे 3 हो गया। तो इसका HCF हमारे पास कितना आ जाएगा 2 3 6 हो जाएगा। तो इसका HCF हमारे पास कितना आ गया 6 आ गया। अब हम इसका LCM निकालेंगे, तो ये हो जाएगा LCM निकालने के लिए अब हम क्या करते हैं, जो जो हम HCF में लिए रहते हैं उसको लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास इसलिए है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 हो गया। अब हम इसको नहीं लेंगे, जो जो इसमें से छांटे थे उसको नहीं लेंगे। अब हमारे पास जो जो बचा था उसको ले लेंगे। तो एक तो हमारे पास क्या क्या बचा था, एक ये बचा था, तो ये हो जाएगा 2। उसके बाद क्या बचा था, फिर से 2 बचा था, तो ये हो गया 2, फिर से 2 है, फिर से 2। उसके बाद क्या है 7 है, तो ये हो जाएगा 7। उसके बाद अब हमारे पास 3 और एक और 3 है, तो ये हो जाएगा एक और 3। अब हम इन सबको गुणा करेंगे तब ये हमारे पास कितना आ जाएगा, जब हम इन सबको गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3024 आ जाएगा। तो इसका HCF हमारे पास कितना आ गया 3024 आ गया।
इतना हो गया। अब हमने तो केवल इसका HCF और LCM हमने निकाला था इन सभी पूर्णांकों का, ये हमारे पास हो गया। अब हमसे इसके आगे कह रहा है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल HCF गुणे LCM है। मतलब हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका हमने HCF क्या निकाला था, एक तो 13 निकाला था और एक तो इसका LCM निकाला था 182। तो इन दोनों का गुणनफल और इन दोनों का गुणनफल बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही हमें जांच करना है। तो हम सबसे पहले कैसे निकलेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे दो यहाँ पर लिख देंगे जांच करने पर, तो यहाँ पर लिख देंगे जांच करने पर। अब हम जांच करेंगे तो जांच कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, तो यहाँ पर हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, HCF गुणे LCM। ये हमारे पास हो जाएगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब इन दोनों का गुणनफल, तो इन दोनों का हमारे पास क्या हो जाएगा, एक तो हमारे पास है 26 और एक क्या है 91 है, और इधर बराबर में हमारे पास HCF, तो इसका HCF हमारे पास कितना आया है, तो 13 आया है, तो ये हो गया 13, फिर से गुणे। इसका LCM हमारे पास कितना आया है, तो ये आ गया है 182, तो ये हो जाएगा 182। इतना हो गया। अब हम इन दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे। तो जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे तभी हमारे पास कितना आ जाएगा, 26 और 91 का गुणा करेंगे तभी हमारे पास आ जाएगा 2366, तो आ जाएगा 2366। और जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये भी हमारे पास आ जाएगा 2366, तो ये हमारे पास दोनों का बराबर आ रहा है, तो ये हमारे पास जांच हो गया। अब हम उसी प्रकार इसका भी करेंगे। तो हम यहाँ पर सूत्र नहीं लिख रहे हैं, सीधे डायरेक्ट कर दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि जांच करने पर तो जांच हम कैसे करते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं का मतलब इन दोनों का गुणनफल, तो इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो ये हमारे पास 510 है, तो ये हो जाएगा 510 गुणे 92 92, फिर से बराबर में क्या हो जाएगा HCF गुणे LCM। तो HCF हमारे पास क्या आया है, तो HCF हमारे पास 2 आया है और LCM हमारे पास कितना आया है 23,460, तो ये हो जाएगा 23,460। यहाँ पर हम ऐसे लाइन दे रहे हैं, थोड़ा सा जगह की कमी है, तो यहाँ पर हमारे पास हो गया 23,460। अब हम इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो यह हमारे पास कितना आ जाएगा, यह हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तब हमारे पास आ जाएगा 46,920 आ जाएगा, 46,920 आ जाएगा। और हम इन दोनों का भी गुणा करेंगे तो यह हमारे पास कितना आ जाएगा 46,920 आ जाएगा। इतना हो गया। अब हम फिर से इन दोनों का हम देखेंगे, इसका भी हमारे पास दोनों बराबर आ गया। अब हम इन दोनों को देखेंगे, तो हम इन दोनों को यहाँ पर हम कर दे रहे हैं, यहाँ पर हम कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे जांच करने पर जांच हम कैसे करते हैं, तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब इन दोनों का गुणनफल, तो ये हमारे पास हो जाएगा 336 गुणे 54, फिर से बराबर में HCF गुणे LCM, तो ये हो जाएगा HCF गुणे LCM। तो हमारे पास 336 और 54 का जब हम गुणा करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 18,144, तो ये हमारे पास हो जाएगा 18,144। और इन दोनों का भी गुणा करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 18,144। इतना हो गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा, और इसका भी यही आंसर हो जाएगा, और इसका भी यही आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अभी तक ने
हमारे इंस्टाग्राम को आपने फॉलो नहीं किया तो पहले फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए हम वहाँ पर मोटिवेशनल वीडियो डालते हैं, जिससे आपका पढ़ाई में भी मन लगा रहे और आप मोटिवेट भी रहे। और वीडियो आपको ये कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।